दर्शकों, I am Anand P. Ahuja, your friend, philosopher and guide. Welcome to the show ABC Cricket, Module 1, Anadi, Day 19. दर्शकों, बहुत सारे SMS हमें मिले हैं पिछले कुछ सप्ताहों में. हमें दिशा निर्देश मिलता है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं. एक बहुत कॉमन नीड जो मैंने महसूस की फीडबैक से कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन में दिक्कत महसूस कर रहे हैं. शायद हमें प्रीपोजिशन को इस हमारे करिकुलम, इस कोर्स के का भाग बनाना चाहिए था. शायद मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि इतना तो वो जानते ही होंगे. खैर, कोई बात नहीं. यही तो लाभ है आपकी सपोर्ट का, आपकी SMS का और आपकी हमसे जुड़े रहने का. तो मैं थोड़ा ब्रीफ में प्रीपोजिशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. इन, ऑन, एट, बाय, ये सब प्रीपोजिशन से होते हैं. मैं प्रीपोजिशन के बारे में बहुत ही ब्रीफ में आपको पहले बताऊंगा, फिर थोड़ा एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा. जो मैंने अपने अनुभव से प्रीपोजिशन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है. पहली कैटेगरी प्रीपोजिशन की यह है जो मीनिंगफुल है, लॉजिकल है. ऑन, अगर कोई चीज, वस्तु टच कर रही है, जैसे द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो ऑन का प्रयोग करेंगे. पंखा ऊपर है, थोड़ी दूरी पे है, तो ऊपर के लिए, किताब टेबल पर है तो ऑन किया, टच कर रही है, लेकिन टच नहीं कर रहा, पंखा ऊपर है तो ओवर. द फैन इज ओवर माई हेड. मे के लिए आएगा वी आर सिटिंग इन द रूम, तो इन के लिए, मे के लिए इन या इन के लिए मे, एक ही बात है. अगर यही चीज स्पीड से हो, वो ही जंप्ड इनटू द रिवर. अगर वो तेजी से कूदा है तो इनटू. बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर, लेकिन तुलनात्मक हैं. ऐसे अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, लेकिन अगर तुलना हो तो अबव और नीचे की तुलना हो तो बिलो. बहुत साधारण है, मुश्किल नहीं है. एट मतलब के पास, नजदीक. बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग करते हैं, मेट्रोपॉलिटन के लिए, स्मॉल सिटीज के लिए एट का. लेकिन अगर एक वाक्य में 2 स्थान हो तो बड़े स्थान के लिए, जो बिगर प्लेस है उसके लिए इन, एंड छोटे प्लेस के लिए एट. राइट, लाइक ही लिव्स इन कोटा एट घुमानपुरा मे बी. तो एक बहुत ब्रीफ में बहुत आसान प्रीपोजिशन जो अक्सर आप गलती शायद ना करें, वो तो सब जानते हैं, जैसे बता भी चुका हूं. ऑन, ओवर, इन, इनटू. बाय मतलब द्वारा, व्यक्ति के द्वारा. विद मतलब द्वारा, विद मतलब साथ होता है, लेकिन द्वारा भी होता है. ही राइट्स विद पेन. तो बहुत विस्तार से तो बताना संभव नहीं है क्योंकि हमारा शेड्यूल में नहीं है. ये सब चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूं. दूसरी कैटेगरी है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. लॉजिकल प्रीपोजिशन के बाद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. इसे फिक्स प्रीपोजिशन ही बोल सकते हैं, जैसे वेटिंग फॉर, मैं बीच में कई बार बोल चुका हूं. लिसन टू, लाफ एट, है ना, एक्यूज ऑफ, ये बुक्स में देखे होते हैं. इनको याद ही रखना पड़ता है, इसके लिए कोई तरीका नहीं है. एक बने हुए हैं, इनका लॉजिक कुछ नहीं है. ही डाइड ऑफ कैंसर. ऑफ क्यों लगा पता नहीं, फिक्स्ड है, एप्रोप्रिएट है. ब्लेम ऑफ, एक्यूज ऑफ, तो यह ग्रामर की बुक्स में मेंशन्ड है. शायद हम अगले करिकुलम में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें. थर्ड में भी प्रीपोजिशन है, लेकिन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर अर्थ बदल जाता है. इसे फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं. गिव अप, गिव मतलब देना, अप मतलब ऊपर, लेकिन जब दोनों को साथ लगाएंगे तो त्यागना. लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए, बट लुक फॉर तलाशना. लुक आफ्टर देखभाल करना. ब्रेक इनटू सेंध लगाना. जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलके एक नया अर्थ निकालें, ये एडवांस मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट है. जैसे सेटअप मतलब स्थापित करना, एस्टैब्लिश भी बोल सकते हैं, सेटअप भी बोल सकते हैं. तो मॉडर्न इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश में हम सेटअप का प्रयोग करना ज्यादा उचित समझते हैं. तो मैं ब्रीफ में इतना ही बता सकता हूं इस वक्त, क्योंकि अगर हम ज्यादा डिटेल में विस्तार से इसके जाएंगे तो शायद हम आज के करिकुलम को फॉलो नहीं कर पाएंगे. फिर आप जो बुक्स लेके बैठे हैं, फिर वो पर्पस पूरा नहीं होगा.
तो हम अब आते हैं होमवर्क पे। इस बार हमने होमवर्क थोड़ा ज्यादा दिया था 25 सेंटेंस का, ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं और आप भी नोटबुक निकाल लीजिए। अगर वो 25 सेंटेंसेस आपके लगभग सब सही हैं तो फील कॉन्फिडेंट, और आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये वाक्य। अभी भी देखे भी हैं मैंने खुद कि वाकई बड़े अच्छे मिक्स तरह के हैं, जिसमें हमने 2 दिन का करिकुलम कवर किया। जैसे आई टोल्ड यू, अल्टीमेट एम इज टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। अगर आपका सेंटेंस सही बन रहा है, बाकी बातें अगर कुछ कंफ्यूज देती है मेरी बात, मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कभी कर देता हूं तो भूल जाइए। अल्टीमेट एम इज टू हाउ टू से दिस थिंग इन इंग्लिश। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कमल। हाँ कमल, स्टार्ट कीजिए। क्या वे सवाल बहुत आसान थे? Was the question very easy? फॉर दोज क्वेश्चंस। For those questions. नेक्स्ट। वह सीधा साधा है। He is innocent. ही इज इनोसेंट। क्या वह खतरे से बाहर था? Was he out of danger? डॉक्टर साहब, आउट ऑफ डेंजर आपके लिए आया। आई जस्ट कांट बिलीव इट। इट्स अ वेरी नेचुरल। एनीवे, गॉड नोज बेटर। वह शुरू से ही निडर रहा है। He has been fearless from starting. राइट, नेक्स्ट। क्या तुम कल दिल्ली में थे? Were you in Delhi yesterday? इन दिल्ली। नेक्स्ट। In Delhi. खाना बासी था, फूड वॉज स्टेल। राइट, नेक्स्ट। वह शुरू से ही कंजूस रहा है। He has been measured from the माइजर miser. फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट। यह दवा बहुत कड़वी थी। This medicine was very bitter. नेक्स्ट। वह अच्छा इंसान नहीं है। He is not a good person. राइट। वह कल कोटा में नहीं होगा. He will be not in Kota ही tomorrow. विल नॉट बी इन कोटा। ठीक है, घास अंतर नहीं है। ही विल नॉट बी इन कोटा टुमारो। उसका मित्र आजकल टूर। उसका मित्र आजकल टूर पर गया हुआ है। His friend has been on tour nowadays. टूर, ऑन टूर नाउअडेज। नेक्स्ट। वह शुरू से ही उदार रहा है. He has been generous from starting. जेनरस Generous. फ्रॉम स्टार्टिंग। नेक्स्ट। क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं? इज योर फादर अ डॉक्टर? वेरी गुड, वह उन दिनों इस पद पर रहा होगा. He must have been on this post those days. वेरी गुड। हमारे देश में कई नदियां हैं. There are many rivers in our country. गुड, क्या आज छुट्टी है? Is today holiday? राइट। हंसी आ रही हॉलीडे में। नेक्स्ट। मैं दिल्ली 2 बार गया हूँ. हो आया हूँ। हो आया हूँ. I have been to Delhi ट्वाइस। twice. राइट, नेक्स्ट। हम इस शहर के निवासी रहे हैं। We have been resident of this city. गुड। हम सब भारतीय हैं. We all are Indian. इंडियंस। Indians. राइट। मैं शुरू से ही हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ। आई हैव बीन टू स्टूडेंट। टू की जरूरत नहीं। आई हैव बीन आई हैव बीन हिंदी मीडियम स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम फ्रॉम बिगनिंग। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। वह कल यहाँ था. He was here yesterday. गुड। क्या अब वह हाँ, यस कमल आप बोलिए। क्या वह तुम्हारा प्रतिद्वंदी है? Is he your competitor? हाँ, या राइवल। इज योर राइवल या इज योर कॉम्पिटिटर? नेक्स्ट। मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। I am complete satisfied. कंप्लीटली या फुल्ली बोलो। I am fully satisfied. सेटिस्फाइड। नेक्स्ट। तुम उन दिनों छुट्टी पर रहे होंगे. You may have been on leave these days. हाँ, दोज डेज। ओन है इसलिए दोज Those डेज। days. नेक्स्ट। वह कल तुम्हारे साथ होगा। He will be with you tomorrow. गुड। 25 सेंटेंस थे, 25। फ्रेंड्स, दर्शकों आप देखिए, ये 2 दिन थोड़ा सा ही पढ़ा। आप तो मैं बोलूँगा इतना कुछ रिवाइज करने के बाद तो थोड़ा सा लगना चाहिए आपको। उनके आधार पे उन पर आधारित वाक्य थे जो यहाँ सब विद्यार्थियों ने लगभग सही बनाए हैं। मुझे भी आशा है आपने भी सही बनाए होंगे, और जो 2 दिनों का स्ट्रक्चर था, नयापन था, वो अब आसान लगने लगा होगा करत करत अभ्यास के, जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूं। अब हम आते हैं न्यू चैप्टर पे। यस सर। पेज नंबर क्या है बताएंगे? पेज नंबर 77। 77 पेज नंबर निकाल लीजिए दर्शकों। न्यू चैप्टर आसान है, ये भी इसी से संबंधित है। आज का चैप्टर है टॉकिंग अबाउट पोजेशन। देखिए बहुत आसान चैप्टर है। पोजेशन मतलब कोई भी चीज आपके अधिकार में होना। जब मैंने टॉकिंग अबाउट सिचुएशन स्टार्ट किया था तो ये उदाहरण लिया था, अगर मैं किसी कमजोर विद्यार्थी से भी ये पूछूं तो बताइए ये टेबल है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर विद्यार्थी जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हैं वो बोलेंगे दिस इज ए टेबल। इसी तरह से अगर मैं ये पूछूं कि मेरे पास पूरी जानकारी है या मेरे पास जानकारी है, तो काफी सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स दे विल इजीली आंसर आई हैव इंफॉर्मेशन। उसके पास मेरी किताब है, ही हैज माई बुक। पोजेशन की बातें हैज हैव से एग्जिबिट करते हैं। प्रॉब्लम आती है नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने में, लेकिन मैं फिर भी पोजेशन के वाक्यों को विस्तार से बताना चाहूंगा क्योंकि इसकी आइडेंटिटी काफी सिमिलर सी लगती है। वो अच्छा लड़का है, उसके पास एक एल्बम है, एग्जाम्पल। अब दोनों में है आ रहा है तो
वैसे तो पास्ट शब्द से ही साफ है, क्लियर है कि रखने की बात है, फिर भी जब भी है रखने के भाव से आए, रिपीट, है था होगा, जब रखने के पोजेशन के भाव से आए तो फिर आप इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जब पोजेशन की बात होती है वर्तमान में तो हैज हैव का प्रयोग करें सब्जेक्ट के बाद। पास्ट में पोजेशन की बात है, मेरे पास एक अच्छी कार थी तो हैड का प्रयोग करेंगे, और होगी के लिए विल हैव एंड शैल हैव रखने के भाव से। तो कंप्लीट रूल स्ट्रक्चरल क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव शैल हैव फ्यूचर में, और नाउन एडजेक्टिव एज यूजुअल जो लिखा भी हुआ है। शैल हैव के लिए जरूरत नहीं है, प्रेफरेबली आईवी के साथ हम शैल हैव भी प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं उस बात की जिससे हमने शुरुआत की थी कि पोजेशन के वाक्य हैज हैव का प्रयोग तो काफी सारे विद्यार्थी जो इंग्लिश में कमजोर हैं, वीक हैं, अनाड़ी हैं, जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के साथ जो एवरेज भी हैं। जब उनसे बोलते हैं ही हैज अ बुक का नेगेटिव बोलो तो दे से नॉर्मली ही हैज नॉट अ बुक, आई हैव नॉट इंफॉर्मेशन, रॉन्ग। Whenever you want to make the sentence based on has have as negative, don't use not alone. Use has changes to does not have. Have changes to do not have. Had changes to did not have. और obviously will have shall have में कुछ भी चाहिए नहीं है, simply not आपको लगाना है। और interrogative में कहने की जरूरत नहीं है, you have to put just helping verb do does accordingly as we have discussed in the first place. So in simple words, without looking at the answers or I mean the new sentence of the class practice in the class, he has information negative, he does not have information, has changes to have, like he goes का does not go होता है, समझ लीजिए has भी सिंगुलर फॉर्म है have की, is that clear? So he has information, he does not have information, does he have information? So मुझे अब ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है, अब हम वाक्यों पे आते हैं, उससे आपको और बेनिफिट मिलेगा। हम स्टार्ट करें कमल से। तुम्हारे पास सही जानकारी है, यू हैव अ राइट इंफॉर्मेशन। हाँ, यू से यू हैव द राइट, क्योंकि द इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि वेल नोन होती है तो द, यू हैव द राइट इंफॉर्मेशन। नेगेटिव, You have not the right information. राइट। तो आपको यहाँ पर बताया है कि हैव को नेगेटिव में डू नॉट हैव, वही मैंने बात की शुरुआत इसी से की थी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, यू डू नॉट हैव द राइट इंफॉर्मेशन। Do you have the right information? उसे बुखार है, he has fever. He has a fever। देखिए आपको थोड़ा सरप्राइज होगा, फीवर, हैज अ फीवर रखता है, अरे बुखार रखे चाहे सिर दर्द रखे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपको हैज का प्रयोग करना है। थोड़ा सा लगता है अजीब सा, ही हैज अ बुक, पेन, बुक, या ऐसी कोई चीज तो लगता है कि रखना, लेकिन बुखार भी हम रखते हैं, ऐसा भाव आता है इसमें। नेगेटिव, He does not have fever. हाँ, he doesn't have a fever। Does he have a fever? राइट, नेक्स्ट, उसके पास सब कुछ था, he had everything. he had everything। देखिए पास्ट की बात आ गई, पास्ट पोजीशन की, तो सब कुछ had, राइट। नाउ नेगेटिव बोलेंगे कमल। He did not have everything. Had. राइट, he did not have Had. everything। had changes to Have. have, जैसे he went का नेगेटिव he did not go होता है, had changes to first form, he did not have everything, sorry। next, Had he everything? अगेन वही गलती कर रहे हैं आप did he have everything। याद रखिए इनमें सब में रूल चेंज होंगे, हैज, डजंट हैव, डू नॉट हैव, हैड, डिड नॉट हैव। लाइकवाइज इंटरोगेटिव में भी डिड ही हैव एवरीथिंग। यही चीज हमें याद करके सीखनी और अप्लाई करना है। नेक्स्ट, तुम्हारे में आत्मविश्वास होगा, यू विल हैव कॉन्फिडेंस। यस, यू विल हैव कॉन्फिडेंस। नेगेटिव, You will not have confidence. बिल्कुल सही, Will you have a confidence? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मेरे पास कई विकल्प थे, I had many options. आई हैड मैनी ऑप्शंस, मतलब थे मतलब मैं रखता था, रखती थी। नेगेटिव, I did not many options. हैव लगाना Not भूल गया, have. डिड नॉट लगा के हैव भूल गया। दोबारा बोलिए, I did not have many options. आई डिड नॉट हैव मैनी ऑप्शंस। नेक्स्ट, Did I have many options? वेरी गुड, फिनिश सर। ग्रेट। तो आप समझ चुके हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर हमने लिया है, लेकिन एज आई टोल्ड यू, एज यू कीप ऑन गोइंग अहेड, द ओल्ड स्ट्रक्चर विच यू हैव लर्न्ड इन लास्ट 2 days 16, 17 प्लस today's 19 day pushed together, when we combine together, it might give certain confusion, but practice makes a man perfect। जितनी बार अभ्यास करेंगे, जितने वाक्य बनाएंगे, धीरे धीरे आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। मैं बार बार ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि नई चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए हमें अभ्यास ही एक इलाज है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एज यू नो। तो दर्शकों, आपने होमवर्क चेक किया, अपना एग्जामिन किया 25 सेंटेंस का, नया स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी ओरल प्रैक्टिस भी की। मुझे यकीन है आपने साथ साथ बोला ही होगा, नहीं बोला तो इट्स नॉट अ राइट थिंग, यू मस्ट हैव ट्राइड इट। अब हम आते हैं
उस बात पे जो मेरे विचार में आ रही है, 2 days बिफोर जब हमने टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी चैप्टर एंड किया था तो सचिन का एग्जाम्पल देके रिवाइज कराया था। उसमें पेज नंबर 63 पे कुछ ऐसे वर्ड्स सेंटेंसेस थे जो हमने नहीं पढ़े थे तब तक। तो मेरा सोचना यह है कि क्यों ना हम उनको पेज नंबर 63 निकाल लीजिए कि वो लेकर एक बार वापस से उनको देखें सिंप्लीफाइड वे में, क्योंकि हमने जिस ढंग से क्रिकेट का एग्जाम्पल लेके हमने सारे वाक्य सचिन के साथ बोले थे, अभी फिर क्रिकेट के उदाहरण के साथ, क्योंकि हमने क्रिकेट से जोड़ रखा है, हम उन वाक्यों को लेते हैं। मुझे याद है मंजू ने ये वाक्य बोले थे, आज मंजू को फिर बोलते हैं। आप हिंदी में बोलते जाइए, मैं इंग्लिश में बोलता जाऊंगा और आप पूछिए अपने आप से कि अब ये वाक्य कितने आसान लग रहे हैं। तो स्टार्ट कीजिए। सचिन क्रिकेट का खिलाड़ी है। हाँ, सचिन इज अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट बोलिए। सचिन क्रिकेट का खिलाड़ी था। सचिन वॉज प्लेयर ऑफ क्रिकेट। सचिन क्रिकेट का खिलाड़ी होगा। सचिन विल बी प्लेयर ऑफ क्रिकेट। ये तो पहला रूल आ गया, है था होगा के हिसाब से। नेक्स्ट बोलिए। सचिन क्रिकेट का खिलाड़ी रहा है। सचिन हैज बीन प्लेयर ऑफ क्रिकेट, रहा है वाला आ गया। देखो खिलाड़ी नाउन है तो रहा है। नेक्स्ट। सचिन क्रिकेट का खिलाड़ी रहा था। सचिन हैड बीन प्लेयर ऑफ क्रिकेट, रहा था के लिए सिचुएशन जारी रही। सचिन क्रिकेट का खिलाड़ी रहा होगा। सचिन मस्ट हैव बीन प्लेयर ऑफ क्रिकेट और मे हैव बीन प्लेयर ऑफ क्रिकेट। सचिन मैदान में फॉर्म में होता है। होता है वाक्य हमने कल ही पढ़े हैं। सचिन इज इन फॉर्म इन द प्लेग्राउंड। सचिन क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। कोई आया हुआ गया हुआ है। सचिन हैज बीन टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट। सचिन क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। सचिन हैड बीन टू प्ले क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया। सचिन क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया गया हुआ होगा। सचिन मस्ट हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले क्रिकेट। टॉकिंग अबाउट पोजीशन। क्लियर हो गए? अब पोजीशन के वाक्य हमने आज ही पढ़े हैं, उनको भी ले लेते हैं रिलेट करने के हिसाब से। सचिन से स्टार्ट कीजिए। सचिन के पास सब कुछ है। पोजीशन हो गया। सचिन हैज एवरीथिंग। सचिन के पास सब कुछ था। सचिन हैड एवरीथिंग इन पास्ट। सचिन के पास सब कुछ होगा। सचिन विल हैव एवरीथिंग। यस, ओके। और अगर हम नेगेटिव लें, सचिन डजंट हैव एवरीथिंग, सचिन डिड नॉट हैव एवरीथिंग, सचिन विल नॉट हैव एवरीथिंग। एनीवे, तो हमने फिर वापस से रिलेट करके सिंप्लीफाई करके एक ही वाक्य ले लिया एक ही सिचुएशन के साथ, तो हमें थोड़ा इजी लग रहा है। तो मैं समझता हूं इस बात से फिर आप का आत्मविश्वास बढ़ा होगा। अब मेरी उस दिन भी मैंने सचिन के एग्जाम्पल के बाद हमारे विद्यार्थियों, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ जो बैठे हैं रियलिटी शो में, जो वाकई बहुत ही अटेंटिवली डिसिप्लिन के साथ लर्न कर रहे हैं, एक भी क्लास उन्होंने मिस नहीं की है किसी ने भी, और पूरे उत्साह और लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। हम क्योंकि कोर्स के एक अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं इस टोटल अनाड़ी वाले करिकुलम के, इनकी फीलिंग को जरूर जानना चाहूंगा और आपको भी जान के खुशी होगी कि जो यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी कैसा महसूस कर रहे हैं, और उत्सुकता तो होनी चाहिए, बहुत नेचुरल बात है। तो हम स्टार्ट करें। कमल, आप देख रहे हैं कि जब सचिन का एग्जाम्पल खत्म हुआ था तो आपने अपने 2 दिन पहले अपना फीडबैक दिया था। आज मेरी फिर इच्छा हुई, क्योंकि लास्ट स्टेज में हम आ चुके हैं अपने करिकुलम की, तो आपको यहाँ आकर इस करिकुलम जो हमने अनाड़ी, जो पूरे हिंदुस्तान के लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एक अलग ढंग से, देखो फेस टू फेस पढ़ना और एक दूर से पढ़ने में थोड़ा तो अंतर हो भी सकता है। आपको यहाँ रह के कैसा लग रहा है? सर, शुरू से लेकर अब तक पढ़ने के बाद और इतना रिवीजन के बाद और इतने 2020 खेलने के बाद सर मुझे नहीं लगता कि मैं अब अनाड़ी की कैटेगरी में ज्यादा देर तक रहूंगा। मैं आपको एंडोर्स करता हूँ, यू आर नो मोर अनाड़ी, फॉर दैट मैटर कोई भी नहीं होगा, लेकिन आपने अच्छा शब्द बोला है, शायद आपको, एनीवे आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। हाँ, कीप इट अप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका जवाब सुन के। अब आते हैं हम ताहिरा पे। सर, जब मैं सीखने के लिए शुरू में आई थी तो थोड़ी सी हेजिटेट थी और बहुत कुछ सीखना चाहती थी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद या पूछने के बाद, अच्छा, कोई नहीं किए, मेरे फ्रेंड्स ने किए, उनसे पूछने के बाद फिर मैंने विनर को ही चुना। और अब मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था, क्योंकि बहुत सारी जो क्लासेस होती है और इंस्टीट्यूट होते हैं वो कहते हैं कि लाइफ टाइम कार्ड लो, ये लो, वो लो। अरे लाइफ टाइम क्यों ले, जब एक बार आ गए और सीख कर पूरा ही चले गए और विनर ही बन गए, तो लाइफ टाइम की जरूरत ही नहीं रही। शो पहली बार पहले इसलिए बनानी पड़ी मुझे, पहले कभी नहीं बजाई दर्शकों, विनर ही बन गए, क्योंकि विनर नाम मेरे जहन से जुड़ा हुआ है। हमारा करिकुलम का पार्ट तो खैर है ही, इंस्टीट्यूट का नाम है विनर स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, अ विनर्स एजुकेशन। तो विनर शब्द से मैं इतना जुड़ा हूं, जब इन्होंने विनर बोला कि हम विनर बनी गए हैं, तो नेचुरली क्लैपिंग वाज वेरी नेचुरल इन माय हैंड एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब आते हैं गिरीश पे। सर, जब मैं आया था तो मेरे को लगा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरी जबकि मैं जानता हूँ लगभग सब कुछ चीजें, पर अब मुझे यहाँ के लग रहा है कि सही में मेरी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी जो सही हुई है यहाँ के। नहीं तो बहुत सही होनी बाकी है।
और अब मुझे लग रहा है कि अब मैं अनाड़ी नहीं खिलाड़ी बन गया हूँ और मैं खिलाड़ी में खेलना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनाड़ी तो नहीं रहे, कम से कम आपका एक साथ इतना अच्छा फाउंडेशन बन गया है कि आप खिलाड़ी के रूप में आएंगे और हम अगले पार्ट में बहुत कुछ बताएंगे इसके बारे में। आप कल बताएंगे आपको। मैं जल्दी ही आना चाहूंगा। नहीं, डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर। यस शिखा। जब मैं यहाँ आई तो मेरा इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंसी नहीं था। मैं बहुत हेजिटेट होती थी, मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता था कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। पर अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ बोलने पे। अगर मैं अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान दूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से फ्लुएंसी कर पाऊंगी अपने आप में। तो ये ध्यान दू के बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी चल रही है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा। और मेरी डॉटर भी है, वो 4 years की, तो मुझे थोड़ा ध्यान उसके ऊपर भी डाइवर्ट करना पड़ता तो है। आई कुड रीड बिटवीन द लाइन्स। स्कूल में भी तो मैं आई एम वेरी बिजी। राइट, अंडरस्टैंड। नहीं, आई कुड रीड बिटवीन द लाइन्स, ध्यान दूं मतलब कहीं ना कहीं कमी है। तो अच्छा है आपको मैंने निकाल लिया। देखो ये तो अच्छा टीचर की पहचान है कि शब्दों पे पकड़ के आपकी स्थिति को जार के, लेकिन आपको ध्यान देना जरूरी है क्योंकि जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, कहाते कहते हैं ना। चलो नेक्स्ट। तो सर एज यू नो सर मैं ऐसा MBA की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी जितनी भी ग्रामेटिक मिस्टेक थी वो मेरी बुक में मिलती थी। जितनी बुक पढ़ता था मुझे ग्रामेटिक मिस्टेक मिलती थी, पर मुझे लगता है कि अब बिल्कुल ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं होती है मुझसे। और जो भी मैं सोच रहा हूँ MBA स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, जो भी MBA स्टूडेंट घूम रहे हैं डिग्री ले लेके, जिनको इंग्लिश में बिल्कुल ध्यान नहीं उनका, कहते हैं मेरी जॉब तो लग नहीं पाई, मैं डिग्री तो ले ली, जॉब नहीं लगी। मैंने पूछा क्यों नहीं लगती, कि मेरी इंग्लिश स्पोकन ही बहुत बेकार है। तो मैं चाहता कि आप विनर ज्वाइन करें। इफ यू ज्वाइन अ विनर तो पक्का है कि आप विनर ही बनोगे और कभी नहीं विनर बनोगे। हाँ, मैं यहाँ पर आपको ऋषभ एक बात और क्लियर करूंगा कि आप जैसे कह रहे हैं मेरी गलतियां नहीं होती, मैं आपको एक बहुत आश्चर्यजनक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये आपकी गलतियां जिस पार्ट को पढ़ा है उसमें नहीं होती, लेकिन अभी आपको बहुत आगे जाना है। अभी आपको इसका जवाब मैं कल दूंगा। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अभी आप बहुत ही 20-25% पार्ट ही ग्रामर का या फंक्शनल ग्रामर का स्ट्रक्चर का कवर हुआ है। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, बट आपका डायरेक्शन सही है और आपका सोचना बिल्कुल सही है कि MBA करके भी कई स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल डेवलप ही नहीं कर पाते। कॉलेज वाले उनको एडमिशन दे देते हैं, डिग्रियां दे भी देते हैं, बाद में आपको पता है सोसाइटी में लोगों से मिलकर देख जवाब मिल जाएगा आपको, और वो वादे भी कर देते हैं ज्वाइन करने से पहले लैक्स की फीस ले लेते हैं, लेकिन बाद में डिग्री पढ़ा के बोल देते हैं जाओ, थोड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी नौकरी दिला के बोलते बाय। तो ये एक तरह की जो बाकी आप सब जानते क्या हो रहा है। तो ये है कि जब तक स्किल देखो, जब तक काबिलियत नहीं आई कोई कॉलेज आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको खुद को काबिल बनाना है। ये कंसेप्ट जो हमारे कॉलेज हमारे हिंदुस्तान में डिग्री लेने का कंसेप्ट है, बदलिए। नेक्स्ट अब मंजू से पूछते हैं। यस सर। सर अब जब भी मैं ऑफिस में होती हूँ तो सब मुझको बोलते हैं कि मैडम आप में तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने उनको भी बताया कि मैंने विनर ज्वाइन किया हुआ है, तो वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड हैं विनर को ज्वाइन करने के लिए। बहुत खुशी। बट सर मैं पीछे कुछ सेंटेंसेस पढ़ रही थी तो मैं ज्यादा कुछ सेंटेंस बना नहीं पाई। हाँ। तो सर उसके बारे में आप प्लीज मुझे बताएंगे, बिकॉज लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। मंजू आपने जो बात बोली ना, मेरी मुंह की बात छीन ली आपने। सच बताया कि कल मैं इन्हीं पर डिस्कस करने वाला हूँ। अब आते हैं सर, मैं एक ग्रामीण व्यक्ति हूँ। मेरी इंग्लिश काफी वीक थी। मैंने हमारे गांव में विनर इंस्टीट्यूट का नाम सुना। कोटा में विनर इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जा रहा है। मैंने यहाँ पर आकर ज्वाइन किया और यहाँ पर आके मेरी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हुई और अब मुझे लगता है कि मैं अपने गांव के फ्रेंड्स को आपके बारे में बताऊं और चाहता हूं कि सर आप उन्हें पढ़ाएं। सही बात है। उनको टेलीविजन सीखने की जरूरत है, वो तो कोटा आ ही सकते हैं। यस सर। सही डिसीजन है आपका। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुश हूं मैं आपके जवाब सुन के। दर्शकों आपने भी इनका जवाब सुने, ये खुद के जवाब है, ये रियलिटी शो है, कोई मॉडल्स नहीं बैठा रखे हमने जो कि आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मैं इंग्लिश में एक्सपोर्ट करने लगा हूं, मैं बिजनेस करने लगा हूं, मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही है, पता नहीं कितने उनसे पूछे कि वो मॉडल्स हैं। बेसिकली रियलिटी शो है ये। तो सबसे बड़ी बात तो रियलिटी होती है। आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, कोई आपको बेवकूफ बना नहीं सकता। तो हम आते हैं अगले स्ट्रक्चर पे, वो है एक्शन वर्ड। स्टार्ट करेंगे कमल से। एक्सरसाइज, व्यायाम करना। एक्सरसाइज। नेक्स्ट लीजिए। बिकम। ड्रिंक, पीना। ड्रिंक। डिसलाइक, नापसंद करना। राइट। डिसलाइक। डिस्टर्ब, व्यवधान पहुंचाना। डिस्टर्ब। चेंज, बदलना। चेंज। फिक्स, निश्चित करना। फिक्स। डांस, नाचना। डांस। एंटर, प्रवेश करना। एंटर। आंसर, उत्तर देना। आंसर। कंप्लेन,
शिकायत करना, कंप्लेन, कंप्लेन, कॉपी नकल करना, कॉपी, कॉपी, फ्री आजाद करना, फ्री, फ्री, मैच मिलान करना, मैच, मैच, पैक बांध कर तैयार करना, पैक, पैक, पास गुजरना, पास, पास, पुल खींचना, पुल, पुल, रेस उठाना, रेज, रेस, रिमाइंडर याद दिलाना, रिमाइंड, रिमाइंड, फ्राई तलना, फ्राई. फ्राई, फिनिश. Good. So let's move on to the next part in the same page. Commonly used spoken English sentences based on the structure you have learned. उसी आधारित वाक्य हैं. चलो शुरू करते हैं. आप भी साथ साथ बोलिए, खुल के बोलिए, जोर से बोलिए और यूज कीजिए इन वाक्यों को जो आपके सामने आते हैं. बहुत इजी लगेगा आपको. जब यूज करेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, बोलेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत अपनी से लगेगी, आपको बहुत आसान लगेगी. वही हमारा उद्देश्य है. प्लीज स्टार्ट. Do you have the right information? Do you have the right information? Do you have the right information? I didn't have change. I didn't have change. I didn't have change. change. He has no patience. He has no patience. He has no patience. देखो नो मतलब कतई नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. नॉट मतलब नहीं, लेकिन नॉट नो ऑल्सो कैन बी यूज. ये अच्छी बात है, आपने याद दिलाई. नो मीन्स नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं. इस सेंस को नो से भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. Do you have laptop? डू यू हैव लैपटॉप? Do you have laptop? Did he not have fever? डिड ही नॉट हैव फीवर? Did he He not not have have fever? I don't have time. आई डोंट हैव टाइम. I don't have time. He will not be successful. ही विल नॉट बी सक्सेसफुल. He will not be successful. Everything will be all right. एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. Everything will be all right. You are my best friend. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. You are my best friend. I am puzzled today. आई एम पजल्ड टुडे. I am puzzled today. वेरी गुड, वेरी नाइसली. And the last part is thought for the day. Okay. So darshako, we have achieved to the last part of this episode, thought for the day. Thought for the day is a journey of 1,000 miles begins with a single step. Very simple. It's a Chinese proverb. हजारों मीलों की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है. In simple words, take initiative. शुरुआत कीजिए. शुरुआत करेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे. तो पहला कदम सबसे जरूरी है. अगर हमने आगे बढ़ गए हैं तो बढ़ते ही जाएंगे. तो पहला कदम लेना सबसे जरूरी है. मॉरल द होल मैसेज इज, टोटल मैसेज ये है कि हमें शुरुआत करने में, बिगिन करने में कभी नहीं घबराना चाहिए. इनिशिएटिव लेना चाहिए और इनिशिएटिव लेने के बाद ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं. पहला स्टेप ही आपको हजारों मील लेके जाएगा और यही इसका आज का थॉट फॉर डे है. थैंक यू वेरी मच. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान